धरती का तापमान जलवायु परिवर्तन के चलते इतना बढ़ जाता है कि दोनों ध्रुवों की बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है। इससे महाद्वीपों में बाढ़ आ जाती है और पिघली बर्फ से खतरनाक जैसे गैसें, वायरस और बैक्टीरिया निकलते हैं। सरकारें अंतरिक्ष में भागने के लिए रॉकेट बनवाती हैं, लेकिन टिकट सिर्फ रिच और पॉलिटिशियन को ही मिलते हैं। बट पास में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो पृथ्वी जैसा हो, इसलिए लोग या तो कॉस्मिक रेडिएशन से मर जाते हैं या तो रिसोर्सेज कमी होने की वजह से एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब पृथ्वी एक टॉक्सिक लैंड यानी जहरीली जगह बन चुकी थी और जो लोग बचे थे वो ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांवों में रहने लगे थे जहां तक पोल्यूशन नहीं पहुंचता। वही दूसरी और ईवा अपने पिता के बनाए एक बंकर में रहती है जहां उसका साथ देता है आर्थर, जो एक पुराना मिलिट्री रोबोट था जिसकी हालत खराब है क्योंकि वो क्लाइमेट वॉर में लड़ चुका था। लेकिन उसके पिता ने उसे फिर से प्रोग्राम करके ईवा की सुरक्षा के लिए तैयार किया था। ईवा को बात करना अच्छा लगता था, लेकिन आर्थर को न तो जोक्स समझ में आता है और ना ही इमोशंस। जब भी ईवा सामान लेने शहर जाती है, आर्थर उसे वार्निंग देता है कि ये जगह टॉक्सिक जहरीली है और वहां का पानी मत पीना। इसके बाद ऑक्सीजन मास्क पहनकर और टैंक लेकर ईवा अपने पुराने ट्रक से डेजर्ट सिटी की ओर जाती है। सुपरमार्केट में वो जो कुछ भी काम का मिलता है उसे उठा लेती है और आज उसे लेवेंडर के बीजों का एक पैकेट भी मिलता है जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। वापस लौटने से पहले वो एक दीवार पर अपने बंकर के निर्देशांक लिख देती है ताकि जरूरतमंद लोग मदद पा सकें। बंकर के पास पहुंचने पर आर्थर ईवा को हर बार अंदर जाने से पहले पासवर्ड बताने को कहता है क्योंकि उसका प्राथमिक कर्तव्य बंकर की सुरक्षा होता है। हर बार पेरिमीटर पार करते समय ईवा को स्कारलेट बोलना पड़ता है, भले ही आर्थर उसे जानता हो कि वो वही है। बंकर में दाखिल होने से पहले एक डिसइंफेक्शन शॉवर होता है ताकि इन्फेक्शन अंदर न पहुंचे। बंकर के अंदर ईवा अपना समय बचने वाले लोगों की तलाश में रेडियो चलाकर पौधों की देखभाल, व्यायाम करने और संगीत सुनने बिताती है। आर्थर पेट्रोलिंग करता रहता है और फ्रिज पर पासवर्ड की एक किताब लटकी रहती है जिसमें बंकर के पासवर्ड होते हैं। अगली सुबह ईवा मरम्मत का काम करते हुए आर्थर से पहेलियां पूछने लगती है। आमतौर पर आर्थर ही जीतता है, लेकिन इस बार ईवा एक ऐसी पहेली लेकर आती है जिसका उत्तर वो नहीं दे पाता। इसके बाद ईवा मजाक में शादी की बात करती है जिस पर आर्थर उसे इम्पॉसिबल कहता है। ईवा इससे निराश हो जाती है। इसके बाद जब आर्थर उसके पिता के बारे में पूछता है तो ईवा को वह दिन याद आता है जब उसके पिता उसे आर्थर के साथ छोड़कर गए थे और वादा किया था कि वो जल्दी लौटेंगे, लेकिन वो कभी लौटे ही नहीं। ईवा आर्थर से पूछती है कि क्या वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन आर्थर कहता है मुझे उस तरह नहीं बनाया गया। ईवा सोचती है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे बदला जा सके और ये सोचती है कि क्या वो सच में इस दुनिया में अकेली बची है। ईवा आर्थर को बताती है कि उसने शहर की एक दीवार पर अपने बंकर की जानकारी पेंट की है, लेकिन आर्थर ये नहीं समझ पाता कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसका मानना है कि अगर कोई जीवित होता तो वो पहले ही कोई संकेत छोड़ जाता। जब ईवा उससे रोबोटिक्स नियमों के बारे में पूछती है तो वो उसे तुरंत बताता है और कहता है कि एक रोबोट इंसानों को चोट नहीं पहुंचा सकता। उसे इंसानों की बात माननी चाहिए जब तक कि वो पहले नियम के विरुद्ध न हो, और उसे खुद की रक्षा करनी चाहिए जब तक कि वो पहले दो नियमों के विपरीत ना हो। ईवा उसे समझाती है कि अगर उन्हें वास्तव में जीवित रहना है तो उन्हें नए एनर्जी सोर्स को खोजने चाहिए, बिकॉज ऑफ उन्होंने ने दशकों से सोलर पैनल का इस्तेमाल किया है। लेकिन आर्थर जवाब देता है कि वो एक पेट्रोलिंग रोबोट है, असेंबली रोबोट नहीं, इसलिए उसका काम बंकर की रक्षा करना है, ना कि उसे सुधारना। उसके अनुसार अगर कोई पासवर्ड नहीं जानता तो वो एक घुसपैठिया है, जिससे ईवा नाराज हो जाती है। फिर ईवा क्लाइमेट वॉर्स को याद करती है और कहती है कि कैसे नॉर्दर्न कंट्रीवों ने रोबोटों का इस्तेमाल करके अपनी सीमाएं बंद कर दी थी और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। उसकी नजर में यही मानवता की तबाही की वजह बनी। आर्थर को यह विश्वास नहीं होता कि युद्ध के दौरान रोबोट्स ने इंसानों को नुकसान पहुंचाया। आर्थर ईवा से कहता है कि वो खुद भी एक सैनिक रोबोट हुआ करता था और उसके पिता ने ही उसकी यादों को मिटाकर उसे फिर से प्रोग्राम किया। ईवा कुछ अतिरिक्त सोलर पैनल को खोजने लगती है और आशा करती है कि इस साल वो छुट्टियों में कुछ क्रिसमस लाइट्स लगाएगी।
वो आर्थर को भी एक गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन आर्थर कहता है कि रोबोट को तोहफे नहीं दिए जाते। इवा को समझ नहीं आता कि किसी ऐसे को क्या दिया जाए जिसे पसंद या नापसंद का कोई एहसास ही नहीं होता हो, और कहती है कि अगर आर्थर कभी कभी इंसान होने का ड्रामा करता तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता। थोड़ी देर बाद आर्थर उसे कहता है कि वो क्रिसमस के लिए अपनी टूटी हुई आंख को बदलना चाहता है, और वो उस पहेली का उत्तर भी जानना चाहता है जो वो नहीं सुलझा सका। लेकिन इवा कहती है कि असली बात उत्तर नहीं बल्कि सोचने की प्रोसेस है। शाम को इवा क्रिसमस की सजावट करने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि आर्थर अपनी पेट्रोलिंग के दौरान अजीब व्यवहार कर रहा है, जिससे सजावट का कुछ सामान गिरकर टूट जाता है। अगले दिन इवा प्लास्टिक का क्रिसमस ट्री खोजने के लिए शहर जाने का फैसला करती है। वो गैस का डिब्बा लेने के लिए बंकर की सीमा पार करती है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो आर्थर उससे पासवर्ड पूछता है। जब वो स्कारलेट कहती है तो आर्थर जवाब देता है कि ये गलत है और उस पर बंदूक तान देता है। इवा दोबारा कोशिश करती है, हालांकि वो ये जानता था कि वो उसे पहचानता है, और उसे कहता है कि पासवर्ड अपडेट हो गया है। और तभी इवा को याद आता है कि पासवर्ड हर 3 महीने में बदलता है। आज से नया चक्र शुरू हो गया है और पासवर्ड बुक बंकर के अंदर ही रह गई है। इवा अपनी पहचान साबित करने के लिए सभी सुरक्षा प्रक्रियाएं जोर से बोलती है और आर्थर को आदेश भी देती है कि वो उसे अंदर जाने दे, लेकिन आर्थर उसकी एक नहीं सुनता। गुस्से में इवा चिल्लाने लगती है और निराश होकर गैस का डिब्बा फेंक देती है। फिर वो उन सभी पुराने पासवर्ड को दोहराती है जो वो पहले इस्तेमाल कर चुके थी, लेकिन कोई भी काम नहीं आता। वो आर्थर को समझाने की कोशिश करती है कि वो जानता है कि वो इवा ही है, और कहती है कि अगर उसने उसे अंदर नहीं जाने दिया तो वो बाहर मर जाएगी। आर्थर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसके बाद इवा जबरन अंदर घुसने की कोशिश करती है, जिस पर आर्थर दोबारा उस पर बंदूक तान देता है। उसे एहसास होता है कि अगर जरूरत पड़ी तो आर्थर सच में उसे गोली मार देगा। डर के मारे वो पास के एक जनरेटर के पीछे छिप जाती है और आर्थर की पेट्रोलिंग और मूवमेंट पर लगातार नजर रखती है। कुछ घंटों बाद वो फिर कोशिश करती है। इस बार हल्के मूड में हेलो कहती है और मौसम की बात करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आर्थर नॉर्मल तरीके से जवाब देता है, लेकिन जैसे ही इवा सीमा पार करने की कोशिश करती है वो फिर पासवर्ड मांगता है। इवा कहती है कि उसे केवल एक कुल्हाड़ी चाहिए ताकि वो क्रिसमस ट्री ला सके, लेकिन आर्थर कहता है कि पास में कोई पेड़ बचा ही नहीं। इवा उसे समझाती है कि वो उसे बार बार उसके नाम से पुकार रहा है। इसका मतलब है कि वो जानता है कि वो इवा ही है। वो उन पलों की याद दिलाती है जो उन्होंने साथ बिताए थे और कहती है कि उसे बस पासवर्ड नोटबुक लेने के लिए अंदर जाना है। वो रोबोट के लॉ को भी याद दिलाती है कि रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर भी आर्थर कहता है कि वो सिर्फ घुसपैठियों को मार सकता है और पासवर्ड न बताने वाला हर कोई घुसपैठिया माना जाता है, इवन अगर वो इवा ही क्यों न हो। जब कोई विकल्प नहीं बचता, इवा फिर से जनरेटर के पीछे छिप जाती है। रात में इवा आर्थर का ध्यान भटकाने के लिए उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। जब इवा आर्थर पर पत्थर फेंकती है तो वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हटता। अगली सुबह इवा एक प्लान के साथ आती है और अपना चेहरा हुड से ढक लेती है ताकि पहचान छिपा सके। जैसे ही वो बंकर के पास आती है, आर्थर उसे इवा कहकर पुकारता है, लेकिन वह इनकार करते हुए कहती है कि वो कोई और है, एक शरणार्थी। वो मानव अधिकारों के आर्टिकल 14 का हवाला देती है, जिसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को उत्पीड़न की स्थिति में शरण मांगने का अधिकार है, जिस पर आर्थर सहमत हो जाता है, लेकिन कहता है कि उसे अपने मालिक से परमिशन लेनी होगी। फिर वो जल्दी से जाकर अपने असली कपड़े पहनती है और नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है। बाहर आकर वो पूछती है कि कुछ नया हुआ क्या। जब आर्थर उसे शरणार्थी के बारे में कहता है तो वो आदेश देती है कि उसे अंदर आने दिया जाए। इसके बाद वो फिर से शरणार्थी की पोशाक पहनती है और एक बार फिर कोशिश करती है। इस बार आर्थर उसे अंदर लेने को तैयार हो जाता है, लेकिन उससे कुछ सवाल करता है। वो पूछता है कि वो किस प्रकार की शरणार्थी है, पॉलिटिकल या क्लाइमेट से रिलेटेड, क्योंकि कानूनों के अनुसार केवल पॉलिटिकल शरणार्थियों को ही अधिकार मिलते हैं। इवा जवाब देती है कि वह एक पॉलिटिकल शरणार्थी है। आर्थर सबूत मांगता है कि उस पर उत्पीड़न कैसे हुआ।
इवा को विश्वास नहीं होता कि ये सब एक रोबोट पूछ रहा है, लेकिन वो झूठी कहानी बनाती है कि उसके देश में युद्ध हुआ है, उसका परिवार मर गया, घर जल गया और अब वो पूरी तरह अकेली है। इसके बाद आर्थर पूछता है कि क्या उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है या सीमा पर किए गए रजिस्ट्रेशन का कोई प्रमाण। इवा कहती है कि उसने पहले ही सारे फॉर्म भर दिए हैं। जब इवा को यह एहसास होता है कि वो और आर्थर एक ही तरह की बहस में बार बार उलझते जा रहे हैं, वो थककर जनरेटर के पीछे लौट जाती है और वही रात बिता लेती है। अगली सुबह वो बेहद कमजोर महसूस करते हुए उठती है। वो आर्थर के सामने बैठ जाती है और वो तर्क करने लगता है, अगर इवा वास्तव में पृथ्वी पर आखिरी इंसान है तो फिर कल जिस घुसपैठिए और शरणार्थी को देखा वो कौन थे। उसका मानना है कि कहीं न कहीं और लोग जरूर होंगे, शायद पावर प्लांट में, क्योंकि अगर अब भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो जरूर कोई उसका मेंटेनेंस कर रहा है। इवा को लगता है कि ये काम रोबोट कर रहे हैं, लेकिन आर्थर को ये बात समझ नहीं आती कि अगर रोबोट काम कर रहे हैं तो वो इंसानों के लिए क्यों काम नहीं कर रहे। इवा जवाब देने से पहले थोड़ा पानी मांगती है, मगर आर्थर कहता है कि वो बंकर से कुछ भी नहीं दे सकता जब तक उसे अनुमति ना हो। इससे गुस्से में आकर इवा आर्थर पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि पावर प्लांट इसलिए चल रहा है क्योंकि रोबोट जैसे आर्थर सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग का पालन करते हैं, सोच नहीं सकते। प्लांट को बंद करने के लिए एक प्रोटोकॉल की जरूरत होती है जो इस डिमांड पर खत्म होती है कि कृपया पुष्टि करें कि आप रोबोट नहीं हैं। और क्योंकि रोबोट ये पुष्टि नहीं कर सकते तो वो कभी भी प्रोसेस पूरी नहीं कर सकते। आर्थर उसका कहता है कि एक ऐसा रोबोट जो झूठ बोल सके उसे खतरनाक स्ट्रक्चर या सुविधाओं का जिम्मेदार नहीं बनाना चाहिए। इस पर ईवा उसे याद दिलाती है कि वो उसकी पहेली नहीं सुलझा पाया क्योंकि उसमें झूठ बोलना शामिल था, एक ऐसी चीज जिसे वो कभी समझ नहीं पाएगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद ईवा को कुछ याद आता है। वो अचानक उठकर अपने ट्रक की ओर दौड़ती है। ट्रक के इंजन में छिपाकर रखा गया पानी का डिब्बा उसे मिल जाता है, लेकिन जब वो उसे पीने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसमें कुछ भी नहीं बचा। ईवा डिसपॉइंटेड होकर खाली बोतल आर्थर पर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद वो थककर जमीन पर बैठ जाती है और तभी उसकी नजर पास ही पड़े लैवेंडर के बीजों के थैले पर पड़ती है, जिसके बाद वो उंगली से एक छोटा सा गड्ढा करके वो बीज लगा देती है और जो थोड़ी बहुत पानी की बूंदें उसके पास बची होती हैं उनसे उन्हें पानी देती और उसे निहारती रहती है, एक छोटी सी उम्मीद जैसी। इसके बाद वो फिर से आर्थर के पास जाती है और कहती है कि वो उसकी पहेली का उत्तर देने की कोशिश करेगी अगर वो बदले में उसे अंदर जाने दे या कम से कम थोड़ा पानी दे। मगर आर्थर फिर भी इनकार कर देता है। उम्मीद खत्म होती देख ईवा ट्रक में रखे ऑक्सीजन टैंक की जांच करती है। उसमें केवल 18% ऑक्सीजन ही बचा होता है। ये सोचकर कि शायद इतना पर्याप्त होगा, वो पावर प्लांट की ओर निकल जाती है। पावर प्लांट तक पहुंचकर वो सीढ़ियां चढ़ती है और रस्सियों के सहारे कूलिंग टावर के अंदर जाती है। ऑक्सीजन की गिरती मात्रा पर को देखते हुए वो कई खाली कमरों से होकर गुजरती है जब तक कि उसे पावर प्लांट का नक्शा नहीं मिल जाता। इसके बाद वो एक रूम के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां दरवाजा बंद होता है। उसी टाइम उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वो मास्क हटा देती है। इसके बाद वो पास रखी एक कुल्हाड़ी उठाती है और दरवाजे पर वार करती है, जिसमें लॉक टूट जाता है। जैसे ही वो अंदर जाती है उसका दिल टूट जाता है क्योंकि सारी पानी की बोतलें खाली होती है और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। फिर धीरे धीरे वापस निकलने लगती है। रास्ते में उसे एक बाथरूम दिखाई देता है जहां उसे शॉवर से टपकती कुछ बूंदें दिखती हैं, मगर वो भी पर्याप्त नहीं होती। दिन ढलने तक वो बंकर के पास पहुंचती है और आर्थर को लास्ट टाइम अप्रोच करने का निर्णय लेती है। वो ट्रक में बैठती है और पूरी गति से बंकर की ओर बढ़ती है। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है आर्थर गोली चलाना शुरू कर देता है, जिसे ईवा को ट्रक से कूदना पड़ता है और कुछ ही टाइम में गोलियों की बौछार ट्रक को आग के गोले में बदल देती है। ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि ईवा इससे घायल हो जाती है। खुद को संभालने के लिए वो अपनी जैकेट को फाड़कर आर्म पर पट्टी बांधती है, मगर अधिक गर्मी और खून बहने के कारण वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह आग बुझ चुकी होती है, बट ईवा इतनी कमजोर हो गई थी कि वो अब चल भी नहीं पा रही थी। वो जमीन पर घसीटते हुए सौर पैनल तक पहुंच जाती है। इसके बाद आर्थर पास आता है और कहता है
कि एक घुसपैठिए ने रात बंकर को उड़ाने की कोशिश की थी और अब वो रेफ्यूजी शरणार्थी के साथ जनरेटर के पीछे छिपा है। शायद उसको पता ही नहीं होता कि वो शरणार्थी और कोई नहीं बल्कि इवा ही होती है। और कुछ समय बाद इवा हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि उसका पिता उसके लिए पानी लेकर आ रहा है। लेकिन ये एक भ्रम होता है, असल में वो आर्थर ही होता है। वो कहता है कि अगर वो पासवर्ड बता दे तो वो उसे अंदर जाने देगा और आर्थर उसे पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे पानी नहीं लेती, जिसके चलते इवा बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद इवा के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं। ये बारिश की कुछ बूंदें होती हैं जो सौर पैनलों पर जमा हो गई थी। वो उन्हें पीने के लिए इकट्ठा करती है, लेकिन उनका स्वाद बहुत खराब होता है और उसे उन्हें थूकना पड़ता है। इवा कहती है कि अगर वो शादी कर ले तो क्या आर्थर उसकी देखभाल करेगा। आर्थर कहता है कि हाँ, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि तुम जल्द ही मरने वाली हो। वो कहता है कि यह स्थिति उसकी मौत से भी बुरी होगी। ये वर्ड्स इवा के दिल को छू लेते हैं। थोड़ी देर बाद इवा को एक नया भ्रम होता है और वो खुद को शहर में पूरी तरह स्वस्थ हालत में खड़ी देखती है और बच्चों की हंसी सुनती है। और आर्थर उससे फिर से उस पहेली का उत्तर उसे पूछता है और वो बिना रुके जवाब दे देती है और कहती है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी मरने वाली है। भ्रम फिर लौटता है, लेकिन इवा अब मरने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसे मशीन को हराने का कोई तो तरीका ढूंढना होगा। वो आर्थर से इमरजेंसी मोड के बारे में पूछती है और वो समझाता है कि वो केवल तभी एक्टिव होगा जब वो मर जाएगी। इसके बाद आर्थर कहता है कि वो शांति से मर सकती है क्योंकि घुसपैठिया और शरणार्थी मिलकर समाज का पुनर्निर्माण करेंगे। अपनी आखिरी सांस के साथ इवा उससे कहती है कि वो उसके लैवेंडर के बीजों की देखभाल करे और फिर वो मर जाती है। और आर्थर कहता है लैवेंडर सही पासवर्ड है और अपनी पेट्रोलिंग पर लौट जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।